टॉम हॉलैंड के साथ साथ ढेर सारे स्पाइडरमैन मिल के सामना करने वाले हैं नल द सिम्बियोट गॉड का। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को बचाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आ रहे हैं? हेड अवतार के बाद क्या गोविंदा को जेम्स गन के डीसीयू से भी ऑफर आया है? सो इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा एंड दिल खोल के चर्चा की जाएगी। सो इसीलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे ही इस चैनल की रीच बढ़ेगी एंड मैं लाता रहूंगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते देखते मुझे जेम्स गन की ये स्टोरी दिख गई एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, क्या अवतार के बाद गोविंदा को जेम्स गन के डीसीयू से ऑफर आया है? अवतार टाइटल मैंने दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। एक्चुअली हम जानते ही हैं कि जेम्स गन सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं एंड वो लगभग हर किसी के ट्वीट का जवाब दे देते हैं। सो ऐसे ही किसी ने उन्हें टैग करके ये क्लिप शेयर की होगी जिसे उन्होंने अपनी स्टोरी में पोस्ट कर दिया था। इसके अलावा बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन कॉमिक बुक्स, टेलीविजन एंड मूवीज, बैटमैन को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे एक स्टार मिल गया है जहां बैटमैन फर्स्ट एंड ओनली सुपर हीरो बन चुका है जिसे ये अचीवमेंट मिली है। हम जानते ही हैं कि अगर सुपर हीरोज की बात की जाए तो सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन के साथ साथ बैटमैन का भी नाम आता है एंड ये कैरेक्टर हमेशा से ही फैन फेवरेट रहा है, चाहे कॉमिक बुक्स हो, चाहे टेलीविजन सीरीज या फिर लाइव एक्शन मूवीज। वी ऑलवेज लव टू वॉच बैटमैन। सो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी खबर है हर एक बैटमैन फैन के लिए। I am super proud. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो अगर आपने ह्यू जैकमैन के 90 साल तक वोल्वरिन को प्ले करने वाली बात को सीरियसली नहीं लिया था तो आप गलत हो सकते हैं। वी नो कई फैंस चाहते हैं कि ह्यू जैकमैन के अलावा कोई नया एक्टर इस रोल को प्ले ना करे। सो फैंस की इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि कुछ इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि यस, सीक्रेट वॉर्स के बाद नए एमसीयू में एक एक्समैन रिबूट मूवी रिलीज की जाएगी जिसमें बाकी सभी एक्समैन कैरेक्टर्स को एकदम न्यू एंड यंगर एक्टर्स प्ले कर रहे होंगे, बट इस मूवी में वोल्वरिन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि मे बी वोल्वरिन इज नॉट गोइंग टू बी रिबूटेड और ह्यू जैकमैन काफी लंबे समय तक इस कैरेक्टर को प्ले करते रहेंगे। सो इस रूमर से कई लोग काफी खुश हैं क्योंकि से व्हाटएवर यू वांट, ह्यू जैकमैन कैन स्टिल पुल ऑफ दिस रोल। बट इसी के साथ कई फैंस ये भी चाहते हैं कि एक नई सागा में हमें एक नया वोल्वरिन देखने को मिले। वैसे भी डेडपूल एंड वोल्वरिन में हेनरी कैविल को एज ए वोल्वरिन वेरिएंट देखने के बाद सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि हेनरी कैविल वोल्वरिन के रोल में काफी बढ़िया दिख रहे थे। That's the whole goddamn package right there. I know he is not extremely young to play Wolverine in MCU क्योंकि अभी उनकी एज 41 साल है, बट फिर भी आई थिंक अगले 10-15 साल तक तो वो आराम से इस रोल को प्ले कर सकते हैं। जहाँ एक और र्यूमर ये भी था कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वोल्वरिन के मेंटल को लोरा यानी कि X-23 को पास ऑन कर दिया जाएगा एंड X-23 म्यूटेंट सागा में हमें एक नए वोल्वरिन के रोल में नजर आएगी। बट ड्यू टू दिस न्यू रिपोर्ट आई थिंक ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर ह्यू जैकमैन वोल्वरिन को लंबे समय तक प्ले करेंगे देन लोरा X-23 के रोल में ही नजर आएगी। जहां सीक्रेट वॉर्स के बाद एक नई सीक्रेट टाइमलाइन में आखिरकार ये दोनों बाप बेटी साथ में रहते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आई एम श्योर कि डेडपूल को भी रिबूट नहीं किया जाएगा एंड रायन रेनॉल्ड्स ही नेक्स्ट सागा में डेडपूल के रोल को प्ले करेंगे। जहां डेडपूल एंड वोल्वरिन की ह्यूज सक्सेस के बाद केविन चाचा यही सोच रहे होंगे कि रायन रेनॉल्ड्स के साथ डेडपूल की एक और ट्रिलॉजी बना दी जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डेडपूल की आने वाली मूवीज में हमें ये स्पाइडरमैन के साथ दिख जाए। जहां ह्यू जैकमैन के वोल्वरिन की बात करें तो आई थिंक शायद मार्वल ओल्ड मैन लोगन बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा डाफने कीन को भी अपनी एक अलग फ्रेंचाइज मिल सकती है बिकॉज सबको उनका कैरेक्टर पसंद आया था एंड शी इज स्टिल वेरी यंग। सो इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आई थिंक दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द सीक्रेट वॉर्स इन कॉमिक्स क्योंकि वहाँ भी जब सारी टाइमलाइंस एक सिंगल लाइन में मर्ज हो गई थी तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले थे जो 616 यूनिवर्स में पहले मौजूद नहीं थे, जस्ट लाइक ओल्ड मैन लोगन। सो ह्यू जैकमैन के वोल्वरिन के साथ भी यही हो सकता है क्योंकि वैसे तो ये अर्थ 1005 से बिलोंग करता है बट आफ्टर सीक्रेट वॉर्स ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन मेन यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा। सो यस, ये तीनों हमें काफ़ी लंबे समय तक एमसीयू में दिखने वाले हैं। आगे बात करें तो वेनम 3 के फाइनल ट्रेलर में नल को देखने के बाद सभी लोगों को शौक लग गया है क्योंकि हम जानते ही हैं कि अगर इसे एमसीयू अडेप्ट करता
तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस आते, जहाँ सोनी के पिछले कांड देख के नल फैंस काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि मोर्बियस, कार्नेज एंड मैडम वेब जैसे वर्ल्ड क्लास मास्टरपीसेस के बाद अब ये डर लग रहा है कि ये नल की भी गाना मार ले। जहाँ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जब ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तभी नल के कॉमिक क्रिएटर्स में से किसी एक ने ये पिक ट्वीट कर दी थी जिस पे मनी लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सोनी के वैनम का लोगो ही है, जिसे उल्टा करके देखें तो ये मनी बन जाता है। जहाँ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नल के क्रिएटर्स को ये पता भी नहीं था कि वैनम द लास्ट डांस में सोनी नल को इंक्लूड करने वाला है, लेकिन इसके बाद ही सोनी के साथ उनकी साठगांठ हो गई और उन्होंने दोबारा ट्वीट करते हुए ये लिखा कि वैनम 3 की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि ये एक काफ़ी बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो सकता है एंड उनके अकॉर्डिंग नल को इस मूवी में एक बैडएस किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। वेल, आई एम होपिंग कि नल को एक परफेक्ट लाइव एक्शन अडेप्टेशन मिले, जहाँ ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का भी यही सेम इशू है कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था और सेंट्री जैसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को बीच से ही चीर दिया था, उसे सोनी वाले कहीं वैनम से ही ना मरवा दे। एक्चुअली कई फैंस ये भी मानते हैं कि नल थैनोस से भी बड़ा थ्रेट है, बिकॉज अगर थैनोस और नल की फाइट होती भी है तो बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के थैनोस नल के सामने नहीं टिक सकता, और अगर बात करें इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ लड़ने की देन थैनोस कुड गिव हिम सम प्रॉब्लम्स, बट आई स्टिल थिंक नल आखिर में जीत ही जाएगा, क्योंकि मेरे साथ आपने भी ये नोटिस किया ही होगा कि थैनोस को एक बुरी आदत है, वो लड़ने से पहले जाके पोज देता है एंड इसके बाद कुछ देर ज्ञान से भरी बकचोदी पेलता है। बट ऑन द अदर हैंड नल डायरेक्ट एक्शन लेने वाला बंदा है, इसी कारण मुझे लगता है कि थैनोस नल के सामने नहीं टिक सकता। कुछ ऐसा ही हमने व्हाट इफ सीजन 1 में भी देखा था, जहाँ अल्ट्रो ने थैनोस को काट दिया था, बिकॉज थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ तो आया था बट यहाँ आके पहले वो खड़ा होके पोज दे रहा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सो अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग नल को मैं पावर के मामले में गैलेक्टिस के साथ रख सकता हूँ। आई डोंट नो, मे बी ही इज मोर पावरफुल देन गैलेक्टिस। That sounds like an insult to me. क्योंकि नल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में काफ़ी डेंजरस दिखाया गया है। आई मीन जब जब इसका जिक्र होता है वेनम जैसे कई सिम्बियट्स की फट जाती है एंड एक सेलेस्टियल का सरकार देना इज ए वेरी बिग थिंग। सो आई थिंक नल के क्रिएटर के इस ट्वीट से ऐसी उम्मीद तो है कि सोनी वाले इसे थोड़ा बहुत जस्टिस तो दे ही देंगे। जहाँ ऐसी खबरें भी हैं कि सोनी सीक्रेट वॉर्स से पहले अपनी एक सीक्रेट वॉर्स दिखाना चाहता है। एक्चुअली ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ सोनी के पास जिस भी कैरेक्टर के राइट्स हैं वो सब टीम अप करके इस यूनिवर्स के बिग बैड नल से फाइट करेंगी। सोनी चाहता तो है कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले उनका ये बिग इवेंट रिलीज हो जाए एंड ये सब हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकता है। सो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपनी नेक्स्ट मूवी में नल जैसे एक बड़े थ्रेट का सामना करेगा। वेल ऑफ कोर्स वो अकेला इसके सामने नहीं टिकने वाला, इसलिए एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन भी उसका साथ देंगे एंड टॉम हार्डी का वैनम भी इस मूवी में नजर आएगा। इसके अलावा आई थिंक इट्स अ परफेक्ट चांस टू इंक्लूड अदर स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, जहाँ एनिमेटेड मूवीज से माइल्स मोरेलेस एंड मिगेल ओहारा जैसे कैरेक्टर्स नजर आ सकते हैं, जिसे ये एक अवेंजर्स लेवल मूवी बन जाएगी। एंड यस, नल एक ऐसी ही मूवी डिजर्व करता है। अभी ऐसे रूमर्स भी हैं कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स अब सीधा 2027 में शिफ्ट कर दी गई है, जहाँ कोई कह रहा है कि ये क्रिएटिव डिफरेंस के कारण हुआ है एंड कोई कह रहा है कि इसकी एनिमेशन पे काम किया जा रहा है। बट आई थिंक सोनी शायद चाहता है कि ये मूवी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बाद ही आए, क्योंकि उन्हें दिख रहा है ढेर सारा पैसा एंड हैवी चांसेस ये भी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में हमें पहली बार माइल्स मोरेलेस की लाइव एक्शन एडेप्टेशन भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट स्टाइल मूवी होने वाली थी, तो अब इसके प्लॉट लीक्स सामने आए हैं, जहाँ अकॉर्डिंग टू दीज लीक्स इस मूवी के मेन विलन किंगपिन, मिस्टर नेगेटिव एंड स्कॉर्पियन होने वाले थे, जिनका सामना करने के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डेयरडेविल एंड पनिशर जैसे कई और स्ट्रीट सुपर हीरोज के साथ टीम अप करता। एंड इस मूवी में मल्टीवर्स का कोई नामो निशान नहीं होने वाला था, जहाँ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपना होममेड स्पाइडर सूट पहन के एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह नजर आता। सो इन लीक्स से फैंस यही सोच रहे हैं कि एक ग्राउंडेड एंड गुड प्लॉट को छोड़ के मार्वल मल्टीवर्सल खिचड़ी क्यों पका रहा है। आई थिंक मार्वल ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी ये ग्राउंडेड स्टोरीज दिखाई जा सकती हैं, जहाँ स्पाइडरमैन डेयरडेविल जैसे कई कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करता हुआ नजर आएगा। बट फॉर नाउ हम जानते ही हैं कि मल्टीवर्स सागा होने वाली है खत्म एंड मार्वल के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए अगर नल के अगेंस्ट मल्टीवर्स में मौजूद सभी स्पाइडरमैन को साथ लाने का प्लान अभी नहीं देखा जाएगा तो कब देखा जाएगा? जब 4 कांधों पे लेके जा रहे होंगे तब देखा जाएगा।
वैसे भी सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइन मर्ज होके सिंगल लाइन बनने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स राइट टाइम टू मेक दिस इवेंट टाइप मूवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एमसीयू के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। हमने ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में लिया और डॉक्टर साहब को मल्टीवर्स में नए एडवेंचर्स के लिए जाते हुए देखा था। सो नाउ एक इंसाइडर ने इस अपकमिंग मूवी से एक डिटेल शेयर की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये मूवी डूम्सडे से पहले भी आ सकती है या फिर सीक्रेट वॉर से पहले भी। अगर मेरी माने तो इस मूवी को डूम्सडे से पहले ही रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेता है। सो देयर आर हाई चांसेस कि आगे आने वाली मूवी में हमें ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, जहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को पता चलेगा कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड यही चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज को मोटिवेट करेगी डॉक्टर डूम को ज्वाइन करने में, ताकि वो उसके साथ मिलकर इस डिस्ट्रक्शन को रोक सके। जहाँ आरडीजे का डॉक्टर डूम जो हमें आने वाली फैंटास्टिक फोर में दिखेगा, उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होगा एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से मल्टीवर्स को बचाएगा और बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। या ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में अपना एग्जैक्ट रोल भी पता चलेगा। इसके अलावा क्लिया और डॉक्टर साहब का एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। वैसे भी कॉमिक्स में क्लिया ही डॉक्टर स्ट्रेंज की मेन लव इंटरेस्ट होती है। चलो फाइनली डॉक्टर साहब अपनी एक्स से मूव ऑन तो कर लेंगे। खैर बात रही डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल की, तो ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस रीड रिचर्ड्स ने हमें आगाह किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इस मूवी में अलग अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के लोग लगाते हुए देखा ही था। सो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल मल्टीवर्स के हीरो का नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय का हो, जहाँ आई थिंक डॉक्टर साहब को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में ये पता चल भी जाएगा एंड ऑफ कोर्स वो इस डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके बाद मल्टीवर्स को बचाने की डेस्परेशन में ही डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देगा। अपनी इस डेस्टिनी के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक प्रीस्ट से पता चलेगा। बाय द वे ऐसे रूमर्स भी हैं कि इस मूवी में ब्लैक प्रीस्ट नाम का एक ग्रुप भी नजर आएगा। सो इनसे अपनी डेस्टिनी का पता चलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। जहाँ आई थिंक आफ्टर दिस डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होगा कि शायद मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय ना हो अगर डॉक्टर डूम इसे बचा ले। सो इससे मुझे इन्फिनिटी वॉर वाला ये सीन याद आ गया, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से फाइट की ढेर सारी आउटकम्स देखी थी एंड सिर्फ एक ही सिनेरियो था जहाँ अवेंजर्स जीत पाए थे। सो हमने देखा ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान एक लॉन्ग टर्म प्लान था। शायद मल्टीवर्स सागा में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को पता होगा कि डॉक्टर डूम की हेल्प करने से ही मल्टीवर्स को बचाया जा सकता है, जहाँ अवेंजर्स मिलकर डूम का सामना करेंगे एंड एंड में उसे हरा भी देंगे। सो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट, खबरों का कारवां यहीं पे रोकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। वेनम 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड नल का ओरिजिन, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो इसे भी एक बार जरूर चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बकचोदी जारी रहे।